Thank you, Jesus. धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओह हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए जोर से परमेश्वर को आराधना और स्तुति देके परमेश्वर को धन्यवाद 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 देते रहे। हालेलुया। ओ हमारे जीवन में वो परमेश्वर हालेलुया ओ सिर्फ धन्यवाद देने के लिए ही ओ हालेलुया उसने हमारे जीवन में काम किए। हालेलुया। ओ अनगिनत उपकार परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर। ओ तू हालेलुया ओ सोमवार से लेके ओ शनिवार तक परमेश्वर पिता आज तक परमेश्वर तूने हमको संभाल के रखा। हमारे हर एक काम को परमेश्वर तूने संभाल के रखा। परमेश्वर हमारे आने में जाने में हमारे उठने में बैठने में हमारे घर में परमेश्वर पिता शांति तूने दिया। ओ हमारे घर में परमेश्वर पिता ओ चंगाई तूने दिया। प्रभु जी हम तेरे को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। ओ मैं हर समय यहोवा को धन्यवाद करता रहूंगा। ओ उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हालेलुया। ओ परमेश्वर पिता आज सुबह हम हालेलुया ओ ऐसे ऑनलाइन परमेश्वर पिता आराधना करने के लिए तो हमारी सहायता कर रहा है। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं ओ हर एक घर परमेश्वर पिता आशीषित होने पाए। हर एक जन ओ हाल विश्वव्यापी कलीसिया जो ओ आज के दिन आराधना करती है परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं एक मन होकर परमेश्वर पिता ओ अलग अलग जगहों पे परमेश्वर पिता ओ तेरा पवित्र आत्मा का बड़ा काम होने पाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओ तेरे उपकारों को याद करने के लिए प्रभु जी ओ हालेलुया इससे बढ़िया मौका हमारे पास नहीं है। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। We praise you in this morning and oh full oh परमेश्वर पिता पूरी रीति से परमेश्वर पिता हम तेरी आराधना और स्तुति कर पाए यीशु के अद्भुत नाम से मांगते हैं। आमेन आमेन। स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे संभाला अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन तेरा केवनहारा है भरोसा तेरा किधर। कौन तेरा
तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिठाने, वे शस्त्र होंगे, वे शस्त्र होंगे वे असर। आए तुझे जो मिटाने, वे शस्त्र होंगे वे असर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। कितने उपकार परमेश्वर, हालेलुया। हम हालेलुया सदैव तुझे कोटि कोटि धन्यवाद करते रहे। हालेलुया, तूने हमारे जीवन में परमेश्वर पिता हालेलुया उपकारों के अलावा कुछ नहीं किया। हालेलुया। Thank you Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, कितना महान प्रभु। Oh, hallelujah, हमारे सोचने से बढ़कर तूने हमें हालेलुया अपने अनुग्रह की बहाव में रखा परमेश्वर। हालेलुया, मुझे मालूम नहीं था पर परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर था। मुझे मालूम नहीं था कि मेरे घर पे परमेश्वर का अनुग्रह था। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ना 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 ना। Thank you, Jesus. Oh Jesus, hallelujah. क्रूस से बह के आती है खून की धार, जिसमें पिता का है प्रेम अपार। बहते बहते मुझको बहा ले जा, प्रेम के सागर में। प्रेमी प्रभु मेरे यीशु, प्रेमी प्रभु मेरे यीशु। दिन प्रतिदिन तू मुझ में बड़े घटता रहूं प्रभु में। दिन प्रतिदिन तू मुझ में बड़े घटता रहूं प्रभु में, घटता रहूं प्रभु में। ढूंढा मुझे आनंद प्रेम से, आनंद आशीषें दी है मुझे। तुझहीन को योग्य बना दिया, परम पिता के लिए। प्रेमी प्रभु मेरे यीशु, प्रेमी प्रभु मेरे यीशु। दिन
प्रतिदिन तू मुझ में बढ़े, घटता रहूं प्रभु में। इस जग में गरीबी से गिर जाऊं मैं, प्यार तेरा है काफी मुझे। आत्मा में मेरी तेरे प्रेम से परिपूर्ण है, घटी नहीं है मुझे। प्रेमी प्रभु मेरे यीशु, प्रेमी प्रभु मेरे यीशु, दिन प्रतिदिन तू मुझ में बढ़े, घटता रहूं प्रभु में। दिन प्रतिदिन तू मुझ में बढ़े, घटता रहूं प्रभु में। इस जग में प्रशंसा मैं किसकी करूं, कोई नहीं है तेरे सिवा। प्रभु तेरा प्रेम मेरा स्तुति गीत है, मेरा आनंद है। प्रेमी प्रभु मेरे यीशु, प्रेमी प्रभु मेरे यीशु, दिन प्रतिदिन तू मुझ में बढ़े, घटता रहूं प्रभु में। दिन प्रतिदिन तू मुझ में बढ़े, घटता रहूं प्रभु में। घटता रहूं प्रभु में। दिन प्रतिदिन तू मुझ में बढ़े, घटता रहूं प्रभु में। घटता रहूं प्रभु में। तेरे प्रेम से भर दे प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इतना भर जाओ, इतना भर जाओ, इतना भर जाओ प्रभु कि हालेलुया मेरा मन कभी शिकायत न कर सके। हालेलुया मेरा मन कभी तेरे उपकारों को भूल न सके। हालेलुया शबरे बरा बरा बना बना बारे। आज सुबह प्रभु जी हम चुन चुन के परमेश्वर पिता हम याद करना चाहते हैं प्रभु जी जो तूने हमारे जीवन में किया है। हालेलुया हमारे जीवन में, हमारे प्रियजनों के जीवन में परमेश्वर पिता आपने जो बड़ी उपकार जो किए परमेश्वर पिता हम याद करना चाहते हैं। हालेलुया ओ प्रभु आज सुबह परमेश्वर पिता तू हमारे घरों में परमेश्वर पिता एक नई जागृति देना चाहता है। ओ हालेलुया तू परमेश्वर पिता हम अपने आप को तैयार करते हैं ओ वचन के लिए परमेश्वर पिता। ओ हालेलुया हम रोज जो वचन सुनते हैं परमेश्वर पिता उसी के अंदर से परमेश्वर पिता आज तू नया कुछ सिखाना चाहता है। हालेलुया ओ पुराने बर्तनों को परमेश्वर तू इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया ओ नई नई रास्तों को परमेश्वर पिता इन दिनों के अंदर परमेश्वर पिता तू खोल रहा है। हालेलुया बच्चे जो परमेश्वर पिता स्कूल जा रहे हैं उनको हालेलुया सुरक्षा तू प्रदान करने जा रहा है परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया तेरी गति धीमी हो गई होगी ओ तेरा पेस धीरे हो गया परमेश्वर पिता। ओ हालेलुया पर आज ओ पवित्र आत्मा कहता है कि उठ खड़ा हो जा तुझे परमेश्वर नई औकात की नई शक्ति देना चाहता है। हालेलुया हालेलुया उड़ा बना बरबा उगारी खारी अंदार ना 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 तू भलाई बिना कुछ करता नहीं सब बुराई मिटाने वाले सारे पाप क्षमा करने वाले नया जीवन मुझे देने वाले तू भलाई बिना कुछ
नहीं, सब बुराई मिटाने वाले, सारे पाप क्षमा करने वाले, नया जीवन मुझे देने वाले, यीशु यीशु तू सबसे महान है, यीशु यीशु तू मेरे लिए पर्याप्त है, यीशु यीशु तू सबसे है महान, यीशु यीशु तू रहती है तुझ में ये जान, करता हूँ जब तुझे प्यार, भलाई में बदले हर हाल, मानता हूँ जब तेरी बात, आशीषों का होता अंबार, ओ करता हूँ जब तुझे प्यार, भलाई में बदले हर हाल, मानता हूँ जब तेरी बात, आशीषों का होता अंबार, बढ़ता है फजल मिलता तेरा बल, बढ़ता है फजल मिलता तेरा बल, बनते हैं सारे कटु पल, यीशु 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 तू सबसे है महान, यीशु यीशु तू रहती है तुझ में ये जान, यीशु यीशु तू सबसे है महान, यीशु यीशु खुश रहती तुझ में ये जान, छाता है जब अंधकार, रोशनी का बनता निनाद, रोग से होता लाचार, चंगा करता तेरा कला, मेरे जीवन में स्वर्गीय आशीष, मेरे जीवन में स्वर्गीय आशीष, नित्य भरता है तू हर पल, नित्य भरता है तू हर पल, यीशु यीशु तू सबसे है महान, यीशु यीशु तू मेरे लिए पर्याप्त है, ओ यीशु यीशु तू सबसे है महान, यीशु यीशु खुश रहती तुझ में ये जान, खुश रहती है तुझ में ये जान। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु। हालेलुया परमेश्वर पिता, हालेलुया। आज सुबह प्रभु उठकर प्रभु तेरी स्तुति और आराधना करने के लिए आपने हमारे जीवन में सहायता किया प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते प्रभु। हालेलुया परमेश्वर पिता, हालेलुया। पिछले एक हफ्ता प्रभु हालेलुया आपने हमें संभाला प्रभु। हालेलुया ओ हालेलुया, एक नया दिन आपने हमको दिखाया परमेश्वर पिता, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। हालेलुया परमेश्वर पिता, हम इस समय प्रभु आपके उपस्थिति में हम लाते हैं प्रभु। हालेलुया हमारे सारे पापों को तो क्षमा कर, हमारे हर एक गलतियों को तो माफ कर प्रभु। हालेलुया आपको उपस्थिति में आने के लिए प्रभु आप हमें योग्य बना दे प्रभु। हालेलुया परमेश्वर पिता, हालेलुया आप कितने महान परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आप जीवित है, आप जिंदा परमेश्वर है, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते प्रभु। हालेलुया परमेश्वर पिता, हालेलुया हमको प्रभु ओ आपका स्तुति और आराधना करने के लिए आज सुबह का समय आपने हमारे जीवन में सौभाग्य दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते प्रभु। हालेलुया 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 हमारे जीवन में प्रभु हालेलुया आप बढ़ने पाए प्रभु। हालेलुया हम घटने पाए, आप बढ़ने पाए प्रभु। हालेलुया परमेश्वर पिता, हालेलुया आज का दिन आपके हाथ में हम देते प्रभु। ओ हालेलुया आपका वचन लेकर प्रभु आपका दास आते हैं प्रभु। हालेलुया ओ हालेलुया तुमको सहायता कर, मदद कर प्रभु। जो वचन ओ लोग जो सुनते हैं प्रभु, हालेलुया ओ हालेलुया लोगों के दिल में प्रभु हालेलुया आशीष मिलने पाए, चंगाइयाँ मिलने पाए। हालेलुया लोगों के घरों में प्रभु आशीषित होने पाए प्रभु। हालेलुया हमारे घर में बैठकर हम आराधना करते समय प्रभु हालेलुया आपका उपस्थिति हालेलुया हमारे बीच में बने रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे घरों में प्रभु आपकी उपस्थिति में रहने पाए, हमारे बच्चों में, हमारे बच्चों में प्रभु आपको उपस्थिति बने रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया हम प्रार्थना करते हैं ओ हालेलुया हमारे बच्चों में आशीष दे प्रभु। हालेलुया इन दिनों में प्रभु उनका पढ़ाई चल रही है प्रभु, ओ स्कूल जाते वक्त आते वक्त प्रभु तुमको सहायता करना। जब हालेलुया हम काम में जाते हैं, ओ हालेलुया जो काम जो हम करते हैं प्रभु, ओ हालेलुया हम उसमें प्रभु आपका आशीष होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो काम हम करते हैं प्रभु उसमें सफलता मिलने पाए प्रभु। हालेलुया आज का पूरा समय आपके हाथ में हम देते हैं प्रभु। हालेलुया जो वचन हालेलुया इस ओ हालेलुया ऑनलाइन के जरिए सुनते हैं उनके लिए विशेष करके प्रार्थना करते हैं प्रभु। तो उनको सहायता कर, उनका हर एक जरूरतें पूरा होने पाए, ओ हालेलुया आशीषित होने पाए। सारा आदर महिमा आपको देते, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। आप सबको परमेश्वर आशीष दे। आइए वचन की तरफ तैयारी के साथ बैठे। आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आदरणीय परमेश्वर के दास लोग, दासी लोग, माता पिता, बच्चों, नौजवानों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको प्रेमी सलाम। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए और पढ़ने के लिए एक और मौका हमारे जीवन में परमेश्वर दे रहा है, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जबकि परमेश्वर के लोगों के बीच में मानो न्याय शुरू हो चुका है। जो
परमेश्वर के नजदीकी में रहते हैं, जो बराबर चर्च में जाते हैं या अलग अलग माध्यम के जरिए मीटिंग में भाग लेते हैं और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ते हैं, और ऐसे कपट भरा जिंदगी और दूसरों को परेशान करने की जिंदगी नहीं बिताते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में उनका रास्ता, उनका जिंदगी जो है आसान नहीं दिख रही है। यहाँ तक कई बार उनको लगता है कि क्यों ऐसा, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे जीवन में जो संकट हैं, जो मुसीबत हैं, उसको लेकर मैं दुआ करता हूँ, उसको लेकर मैं संघर्ष करता हूँ और वो संकट टला ही नहीं और दूसरी संकट मेरे सामने आ जाता है। मानो कि एक कीचड़ से भरा एक कुंड में कोई फंस गया हो और बड़े मुश्किल से वो एक पाँव उठाता है बचने के लिए, तो दूसरा जो है नीचे चले जाता है। इस प्रकार की अवस्था में शायद हम में से कोई भी गुजर रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें एक बाइबल का एक भाग से हमको एक आश्वासन देता है। हम उसके लिए परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे। मेरे साथ अपने अपनी बाइबल को खोले, हम निकालेंगे भजन संहिता के अंदर भजन 56 Psalm 56 हम निकालें और Psalm 56 के अंदर से कुछ आयतों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक आयत को पढ़ेंगे, उसके 13 आयत, भजन 56 उसके 13 आयत में इस प्रकार लिखा है। मैं 12 भी साथ में पढ़ता हूं। हे परमेश्वर, तूने मुझको मृत्यु से बचाया है। मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूं। हे परमेश्वर, तूने मुझको मृत्यु से बचाया है। और आगे लिखा है, तूने मेरे पैरों को भी फिसलने से बचाया है। और आगे लिखा है, ताकि मैं परमेश्वर के सामने जीवितों के उजियाले में चलूं फिरूं। यहां पर जो भजन संहिता में से हमने पढ़ा, भजन 56 उसकी 13 आयत में 12-13 मिलाकर जब हम पढ़े, वहां पर भजनकार कह रहा है, परमेश्वर तूने मुझको मृत्यु से बचाया है, तूने मेरे पैरों को फिसलने से बचाया है, और तूने मुझे, इसलिए कि तूने मुझे बचाया है, मैं क्या कर पाऊंगा, मैं जीवित होंगे उजाले में मैं चला फिरा कर पाऊंगा। यानी यहाँ पर भजनकार का कहने का तात्पर्य यह है, हे परमेश्वर, ओ मुझे ये तूने ओ मैंने जो सोचा होगा और मेरी जो उम्मीद थी, मेरा जो प्रार्थना था, और वो सब कुछ मुझे अभी तक प्रभु तूने मुझे हासिल करने तो नहीं दिया, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, परमेश्वर ने मुझे एक एक दिन जीने के लिए परमेश्वर ने मुझको सामर्थ्य दिया है। एक एक सप्ताह
ओ प्रभु परमेश्वर ने मुझे संभाला है, मुझे बचाया है, मुझे जिंदा रखा है, मुझ पर अनुग्रह किया है, ताकि मैं ओ अन्य जातियों के सामने मुझे मेरी हानि देखने के लिए जो तुले हैं और मेरा ओ नुकसान देखने के लिए अंदर अंदर जो प्रसन्न हो रहे हैं, मेरी बुराई देखकर जो अंदर अंदर हंस रहे हैं, और उनके सामने ओ परमेश्वर तूने मुझे एक और सप्ताह जीने के लिए तूने मुझे अनुग्रह दिया है, तूने मुझे कृपा दिया है, जीवितों के जमीन में जीवितों के बीच में तूने मुझे चला फिरा कराया है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यहां बोलने वाला कौन है? ये भजन संहिता लिखने वाला कौन है? ये और कोई नहीं है, ये दाऊद लिख रहा है। दाऊद के भजन संहिता, दाऊद के भजन, हम कई बार दाऊद के भजनों से ऐसा समझ में आता है, दाऊद के भजन जो हैं उसके दिल से निकला हुआ भजन है। बहुत सारा कमेंट्री पढ़कर, बहुत सारी किताबें पढ़कर बनाया हुआ वो भजन नहीं था दाऊद का भजन, परंतु दाऊद के भजन जो है दाऊद के खुद की गवाही थी। दाऊद ने जिन अनुभवों से होकर गुजर रहा था और जिन हालात से होकर दाऊद गुजर रहा था, उन हालातों के अंदर से दाऊद ने एक एक भजन को लिखा हुआ है, ऐसा हम समझ सकते हैं। जब दाऊद कहता है ओ यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं। ओ दाऊद ने वो भजन जब गाया, और दाऊद आगे कहता है वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले चलाता है, और ओ परमेश्वर मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, मेरे जी में जी ले आता है, मेरे सताने वालों के सामने मेरा परमेश्वर मेरे लिए मेज बिछाता है, और निश्चय भलाई और करुणा मेरे जीवन भर मेरे साथ साथ में बनी रहेगी। जब दाऊद ऐसा एक भजन गा रहा है, दाऊद जरूर अपने जीवन के अनुभव से गा रहा होगा। दाऊद का जीवन का गवाही ओ हमें मालूम है, दाऊद को परमेश्वर ने चुना, एक साधारण व्यक्ति और जिसको परिवार के अंदर भी इतना बड़ा स्थान नहीं था और उनको तुच्छ जाना जाता था, उनके माता पिता के निगाह में भी वो इतना एक सामर्थ्य नहीं था, इसलिए उनको सबसे छोटा काम करने के लिए भेजा गया था, और उनके बड़े भाई उनको तुच्छ जानते थे, और एक साधारण सा व्यक्ति, साधारण सा काम करने वाला दाऊद, वो इतना बड़ा पद नहीं था उसका जीवन में, एक साधारण व्यक्ति था, और परमेश्वर ने उनको चुन लिया, परमेश्वर ने उनको अलग कर दिया, उनके भाइयों में से उनको अलग कर दिया, उनके जो भी चचेरे मामेरे जो भी भाई हो उनके बीच में से परमेश्वर ने उनको अलग कर दिया, उनके सिर पर परमेश्वर ने एक अभिषेक रखा और इनको एक अलगदाई की जिंदगी परमेश्वर को दिया। लेकिन हम देखते उस समय से लेकर उनके ऊपर जलन की भावना शुरू हो जाती है। उस समय का राजा जो शाऊल राजा के बारे में हम देखते हैं, जो शाऊल राजा जो है जलन से भर जाता है, जितना जलन से भर जाता है कि एक बार हम देखते हैं वो राजा शाऊल उसको मारने के लिए, उसको दीवार के साथ वो फाले से मारने के लिए वो फाला भेजता है। राजा वो छोटा सा वो नन्हा सा दाऊद को मारने के लिए, खत्म करने के लिए फाला भेजता है, और लेकिन वहां परमेश्वर ने उनकी मदद करी, परमेश्वर ने उनको रक्षा किया, वो परमेश्वर को बुद्धि दिया, सामर्थ्य दिया, वो भाले में फंसने से वो परमेश्वर ने वहां से हटने के लिए, भागने के लिए उनको बल दिया, सामर्थ्य दिया। देखिए उस समय का जो सरकार है, उस समय की राजा है दाऊद के खिलाफ हो जाता है।
और भी हम देखते हैं दाऊद के जीवन में उसके अपने लोग, उसके परिवार के लोग स्वयं उनका खुद का बच्चा उनके खिलाफ हो जाता है। और अबशालोम के बारे में हम देखते हैं वो अपने पिता के खिलाफ हो जाता है और वो फाटक पर खड़ा रहता है। वो लोग उनसे मिलने के लिए जाते हैं, पिता से उनकी प्रीति हासिल करने की कोशिश करता है और उससे बढ़कर अबशालोम जो है अपने पिता को मारने के लिए भी तैयार हो जाता है। और दाऊद के जीवन में हम देखते हैं शाऊल के जो साथी लोग दाऊद के खिलाफ हो जाते हैं। दाऊद ने इतना कोई बड़ा दोष किया, शाऊल के खिलाफ कोई दोष किया, अपने परिवार के खिलाफ कोई दोष किया, ऐसा हम नहीं पाते हैं। लेकिन वो दाऊद के सताने वाले अनगिनत हो जाते हैं और लेकिन दाऊद कहता है, अपने सताने वालों को देखकर दाऊद कहता है, मेरे सताने वालों के सामने परमेश्वर मेरे लिए क्या करता है, मेज बिछाता है। ऐसा ही हम दाऊद के जीवन के बारे में देख रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ, दाऊद को मारने के लिए, दाऊद को पकड़कर खत्म करने के लिए राजा शाऊल उस गुफा में पहुंच जाता है जहां पर दाऊद था और पूरा दिन वो काम कर यानी दौड़ भाग कर शाऊल राजा थक गया, वो सो गया। लेकिन रात के समय चुपचाप दाऊद वहां पर पहुंच जाता है और राजा का जो चीजें हैं वो दाऊद अपने हाथ में लेकर आ जाता है। उसके बाद में दूर खड़े रहकर राजा को आवाज देता है, राजा ओ आप किसके पीछे आए हो? एक छोटा सा कुत्ते के बराबर भी नहीं है, ऐसा एक लड़के के पीछे इस्राएल का राजा क्यों पड़े हो? और जब उन बातों को जब राजा शाऊल ने सुना, राजा शाऊल जो है शर्मिंदा हो जाता है। राजा शाऊल नीचे झुक जाता और कहता है, ओ मेरा बेटे की आवाज है क्या? मेरे बेटे दाऊद की आवाज है क्या? मैंने बहुत गलती करी है। राजा शाऊल जो है इतना बड़ा दुश्मन था दाऊद का, लेकिन इस दुश्मन के सामने परमेश्वर क्या करता है, मेज बिछाता है उसके लिए बड़ा काम करता है परमेश्वर। दाऊद का जीवन के बारे हम देखते हैं, एक के बाद एक करके दुश्मन उनके पीछे आ जाता है और समस्या उनके पीछे आ जाती है। वो राजा बनने के बाद भी उनको श्राप देने वाले मिल जाते हैं और उनको उनकी बुराई चाहने वाले मिल जाते हैं। परंतु हम दाऊद के बारे में देखते हैं, दाऊद क्या करता है, 55 अध्याय के 22 आयत में दाऊद अपने अनुभव से बोल रहा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दो। हालेलुया, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वही तुझे संभालेगा। दाऊद क्या करता है, अपना बोझ वो यहोवा के ऊपर डाल देता है। उनके जीवन में जब वो अदुल्लाम गुफा में रहते थे, राजा बनने से पहले शाऊल राजा के डर के मारे फिरते थे। उनके साथ पास में जो लोग थे वो कर्जदार लोग थे और साधारण लोग थे और एकदम बोझ से भरे हुए लोग थे। उनका अगुआ दाऊद था और उन प्रजा को लेकर दाऊद चलता फिरता था। और दाऊद जो है ऐसे विषम परिस्थितियों में भी जब जीवन बिताता था, कई बार उनको खाने का ठिकाना नहीं, कई बार उनके पास वो जो जरूरी सामग्री नहीं, ऐसा मारे फिरता था। और दाऊद क्या करता था, अपना बोझ यहोवा पर डालता था। जब उनके साथ में जो लोग थे वो कई बार पत्थर मारने के लिए भी खड़े हो जाते थे, क्योंकि उन्होंने दाऊद के ऊपर अपना लीडर मानता था, दाऊद के ऊपर उनका भरोसा था। परंतु दाऊद उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहा था
और दाऊद के पीछे चलने के कारण उनके जीवन में नुकसान हुआ, जैसे हम पहला सामुएल 30 अध्याय में देखते हैं, उनके खिलाफ पत्थर मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। ओ ऐसे समय में भी दाऊद क्या करता है, अपना बोझ यहोवा के ऊपर डाल देता है, अपनी समस्या वो यहोवा परमेश्वर के ऊपर डाल देता है। हालेलुया। उस परमेश्वर के ऊपर जिसने आकाश और धरती बनाया, उस परमेश्वर के ऊपर ओ जिसने अपने मुंह के वचन के द्वारा सब कुछ बनाया, उस परमेश्वर के ऊपर जिसने जो अपने ओ चुल्लू में समुद्र के पानी को संभालता है, जो अपने वित्ते से आकाश का परिमाण लेता है, जो अपने ओ तराजू में पहाड़ों की सारे धूल को संभाल लेता है, वो उस परमेश्वर जिस परमेश्वर के वचन के द्वारा, जिस परमेश्वर के वचन के द्वारा ओ हालेलुया आंधी तूफान भी थम जाता है, जिस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वचनों के द्वारा जो कोढ़ व्यक्ति है जिसकी उंगली कट गई और डॉक्टरों के हिसाब से भी वो कुछ रास्ता नहीं है, वो उसका घाव आगे सड़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा है, उसके शरीर में कोई आरोग्यता नहीं और ये एक एक दिन कमजोर होता चला जा रहा है। ऐसा ओ हालेलुया हालेलुया कोढ़ी को देखकर, उनके पास आकर, उनको देखकर उनको पर तरस खाने वाला और उनको ये कहकर कि तू शुद्ध हो जा, और बोलते ही वो कोढ़ी शुद्ध हो गया, उसका सड़ाहट दूर हो गया, उसका कोढ़ चला गया, उसके अंदर जो कोशिकाएं की सड़ाने वाली कोशिकाएं वो खत्म हो गई, कोढ़ी के अंदर वो सफाई आ गई, शुद्धिकरण हो गया, कोढ़ी जोंगा त्यों हो गया। वो इतना महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हालेलुया दाऊद विश्वास से क्या करता है, अपने बोझ को डाल देता है। ओ हालेलुया अनगिनत बुराइयों से जब वो गिरा हुआ है, भजन संहिताओं में हम देखते हैं अनगिनत बुराइयों से जब वो गिरा हुआ है। 118 भजन के अंदर हम देखते हैं वो एकदम बड़े झुंड के जैसे ओ प्रभु के दास के खिलाफ जब आ जाता है, दाऊद क्या करता है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर की ओर देखता है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर के पास अपना बोझ डाल देता है, अपना जीवन, अपना समस्या, सब कुछ जो परमेश्वर के ऊपर डाल देता है। दाऊद जो है अपनी समस्याओं को बड़ा नहीं समझता है, उसके जीवन में जो भी परेशानियां आई, जो भी मुसीबतें आई, जब हम देखेंगे ओ हम इतना कभी झेल नहीं पाएंगे, इतना ज्यादा समस्याएं इनके जीवन में आ गई। लेकिन वो दाऊद अपने समस्या को नहीं, हालेलुया वो भजन गाते गाते दाऊद कहता है मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मेरे साथ मिलकर यहोवा की बढ़ाई करो, अब हम मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया मेरे परिवार के खिलाफ, मेरे बच्चों के खिलाफ, परमेश्वर की मंडली के खिलाफ, जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की प्रजा है, उनके खिलाफ दुश्मन का जो भी षड्यंत्र है, जो भी दुश्मन की योजना है, ओ लेकिन उन योजनाओं को मैं परमेश्वर के हाथों में अर्पण कर देता हूँ। मैं अपना बोझ यहोवा परमेश्वर के हाथों में अर्पण कर देता हूँ। यहोवा परमेश्वर क्या करेगा, मेरे लिए सीधा रास्ता निकालेगा। दुश्मन की चाह के अनुसार मेरे परिवार को जाने नहीं देगा, दुश्मन की चाह के अनुसार मेरे बाल बच्चों को जाने नहीं देगा, दुश्मन की चाह के अनुसार मेरी मंडली को जाने नहीं देगा। मेरा परमेश्वर इस संकट में मेरी सुधि लेगा। ओ इस भयंकर समस्या में, इस बीमारी में, ओ मेरे अंग, मेरे परिवार के लोगों के अंग जो सुन्न हो चुके हैं, सड़ गए हैं, लेकिन हालेलुया हालेलुया आमीन। अब्राहम का परमेश्वर, सारा का परमेश्वर, हालेलुया। ओ सारा का गर्भपात्र मर चुका था, उसमें कोई जान नहीं थी,
पर यहोवा परमेश्वर ने कहा अगले साल इस समय, हालेलुया, ओ इनके अंदर परमेश्वर की जान आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर जिसने पूछा इंसान का मुंह किसने बनाया, निर्गमन 4:10, किसने इंसान का मुंह बनाया? जो अपने आप को बांझ कहलाती थी, उसको आज छठा महीना है। हालेलुया, आमीन। ओ दाऊद हालेलुया अपने जीवन में एक एक समस्या जब आई, समस्या को नहीं लेकिन समस्या के अंदर जो काम कर सकता है, समस्या के अंदर जो जान दे सकता है, समस्या के अंदर जो जीवन दे सकता है, उस परमेश्वर को दाऊद ने देखा। हालेलुया। मेरे साथ बोलिए, मेरा परमेश्वर मेरी समस्या से भी बड़ा है। बोलिए, मेरा परमेश्वर मेरे रुकावटों से भी बड़ा है। मेरा परमेश्वर डॉक्टरों का डॉक्टर है, वैद्यों का वैद्य है। मेरा परमेश्वर बनाने वाला परमेश्वर है। बोलिए, मेरा परमेश्वर बनाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर मेरा बल है। बोलिए, परमेश्वर मेरा बल है। मेरी हड्डियों में जान नहीं है लेकिन परमेश्वर मेरी जान है। हालेलुया। परमेश्वर मेरे पैरों को हरणियों के पैरों के समान बनाने वाला परमेश्वर है। मेरे अंगों में ताकत नहीं है लेकिन सारा को सामर्थ्य देने वाला, सारा के अंगों को शक्ति देने वाला। हालेलुया, हालेलुया। ओ मूसा के मुंह तो भद्दा हो चुका था, मोटा हो चुका था, उस जुबान में ताकत देने वाला परमेश्वर। यिर्मयाह वो जवान था, उसको बोलना नहीं आता था, वो लोगों से डरता था, उसके अंदर हियाव देने वाला, सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भजन 56 अध्याय, भजन 56 और उसका 10वीं आयत में 9वीं आयत में दाऊद कहता है, मैं जानता हूं कि परमेश्वर मेरी ओर है। तुम सारे संसार में जाओ, तुम सारे संसार में जाओ, सब जाति के लोगों को चेले बनाओ। देखो मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। बोलने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है। मैं जानता हूं परमेश्वर मेरी ओर है। आज कितने लोग बोल सकते हैं, मैं जानता हूं परमेश्वर मेरे साथ है, मैं जानता हूं परमेश्वर मेरी ओर है, परमेश्वर मेरे साथ है, मैं नहीं डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, मैं नहीं डरूंगा। परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरी ओर है, परमेश्वर का महान आदेश मेरे लिए है, वो मेरे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर मेरी ओर है। जितनों ने यीशु की ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला होने नहीं पाया। वो वादा करने वाला परमेश्वर मेरे साथ है। आंधी होगा, तूफान होगा, इस नाव में, इस सफर में आंधी और तूफान होगा, परंतु आंधी और तूफान के मध्य में भी यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह जीवित है। मेरी नजरें आंधी की ओर नहीं, मेरी नजरें तूफान की ओर नहीं, मेरी नजरें लहरों की ओर नहीं, मेरी नजरें आंधी और तूफान को भी थमाने के लिए, उनको भी रोकने के लिए सामर्थ्य रखने वाले प्रभु यीशु मसीह के ऊपर मेरी नजरें हैं। हालेलुया। मेरे साथ बोलिए, मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा, परंतु जीवित रहूंगा और यीशु मसीह की गवाही देता रहूंगा। दाऊद को मालूम नहीं ये समस्या कैसे हटेगी, दाऊद को पता नहीं वो कैसे राज सिंहासन उसको मिलेगा। उसके पास पैसा नहीं, उसके साथ लोग नहीं और उसका काम हो नहीं रहा है। दिन प्रतिदिन समस्याएं बढ़ती जा रही है, लेकिन एक बात दाऊद को मालूम है कि मेरा परमेश्वर जीवित है, मेरा परमेश्वर जीवित है। मुझे मालूम है मेरा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया, ओ हालेलुया। भजन 56 में दाऊद कहता है, हालेलुया, हालेलुया। ओ मुझे मालूम है मेरा परमेश्वर ओ मेरी ओर है। हालेलुया। और 9वीं आयत में दाऊद कहता है, ओ जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। हमारे अंदर विश्वास होना भी जरूरी है। मेरे साथ बोलिए, विश्वास। हालेलुया, हालेलुया।
हमारे अंदर विश्वास होना है, विश्वास होना है। आमीन। इस वचन को सुनने के द्वारा, ओ इस वचन के सुनकर मैं जैसे उठूंगा, मैं उसको पुकारूंगा, मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। जैसे मैं वचन सुन रहा हूं, मेरे दुश्मन पीछे चले जा रहे हैं। ओ मेरे दुश्मन, ओ उसका बात नहीं बन रही है, उसका काम नहीं हो रहा है, इसलिए वो क्या करेगा, वो उलटे फिर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ओ उनका काम नहीं हो रहा, उनकी योजना सफल नहीं हो रही है, मेरे शत्रु क्या करेगा, पीछे चला जाएगा। और विश्वासी लोग क्या करेंगे, वे आगे बढ़ेंगे और लाल समुद्र दो टुकड़े हो जाएगा। हालेलुया, दो भाग हो जाएगा। परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के लोग वो सूखी भूमि से होकर आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर के लोग जीवन से बढ़कर हैं और परमेश्वर के लोग, हालेलुया, परमेश्वर के लोग जीवन से बढ़कर हैं, वो आगे कुछते रहे करते रहेंगे। हालेलुया। दुश्मन की जो भी योजनाएं हैं सफल होने नहीं देगा परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन। दाऊद का परमेश्वर आज मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। आज कितने लोग बोलना चाहते हैं, दाऊद का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। वो मेरे पाँव को हरणी के पाँव के समान बना देगा। हालेलुया। दुश्मन का हर एक फंदा यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। दुश्मन ने जो भी फंदा बनाया, जो भी गुप्त में बातें किया, दो दूसरे सुने नहीं, अगला सुने नहीं करके फोन में बातें किया, गुप्त में बातें किया, टेक्स्ट भेजा परमेश्वर के लोगों के खिलाफ, वो सारी योजनाएं यीशु के नाम में तहस नहस हो रहा है, वो टूट रहा है सारी योजनाएं। परमेश्वर की योजना सफल हो रही है। परमेश्वर का नाम ऊंचा हो रहा है, परमेश्वर का नाम ऊंचा हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जो यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलों के फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे, वो परमेश्वर की योजनाएं पूरी हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। ओ रबा 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 खंबा रबा रबा रबा। हमारी दवाई से बढ़कर, हमारे सोचने से बढ़कर, डॉक्टर की रिपोर्ट से बढ़कर परमेश्वर की योजना पूरी हो रही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। असंभव काम परमेश्वर संभव करा रहा है और प्रभु अपनी मंडली को बना रहा है। परमेश्वर का राज्य आगे बढ़ रहा है। हर कस्बे में, हर गांव में, हर मोहल्ले में यीशु मसीह का राज है। यो हालेलुया। जहां परमेश्वर के लोग रहते हैं वहां पर यीशु मसीह का राज है। हालेलुया, हालेलुया। भजनकार के समान, दाऊद के समान आज हम बोले हालेलुया। भजन 56 में हालेलुया, ओ भजनकार के दाऊद के समान हम बोलेंगे हालेलुया। उसकी 12 आयत में दाऊद बोलता है, मैं यहोवा को क्या करूंगा, मैं धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा, मैं धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा। मेरे जीवन में जो भी भलाई है, जो भी आशीष है, वो सब परमेश्वर की ओर से मुझे मिला हुआ है। दाऊद की गवाही यही है, ओ जब परमेश्वर उसको मृत्यु से बचाया, परमेश्वर ने उसके लोगों को संभाला, परमेश्वर ने उसको शर्मिंदा होने नहीं दिया। जब परमेश्वर उनके लिए बड़े बड़े काम किया, उनके परिवार के लिए जब परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किया, उनका कहना यह है कि ये सब परमेश्वर की ओर से मुझे मिला है। परमेश्वर ने मुझे बचाया, परमेश्वर ने मुझे फंदे से बचाया, परमेश्वर ने मेरी मंडली को बचाया। इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं जीवित रहते हुए यहोवा को धन्यवाद करता जाऊंगा। हालेलुया। मैं यहोवा को अपने सन्मुख मानकर नीचे चलता रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं उसका चेहरा ढूंढूंगा, उसको मैं खोजूंगा। भजन 29 में लिखा है हालेलुया, ओ मैं उससे प्रेम करूंगा, मैं इसकी स्तुति करता रहूंगा, उसकी गवाही में देता रहूंगा, उसकी चर्चा में करता रहूंगा। जो काम प्रभु परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया उसकी गवाही में जरूर करूंगा। मैं प्रभु के भवन में जाकर उसकी महिमा करूंगा। जो परमेश्वर ने मेरे लिए किया उसका मैं घोषणा करूंगा। मैं अपने अंदर उसको चुप नहीं रखूंगा। जो परमेश्वर ने मेरे लिए किया उसकी मैं गवाही दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु का दास मुझे गवाही देने के लिए जो मौका देता है, मैं जरूर खड़े होकर गवाही दूंगा। परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा, परमेश्वर को धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा, उसकी स्तुति करूंगा। मेरी मन्नतें जो भी मैं प्रभु के सामने जो मन्नत मान,
मेरे दशमांश देने के बारे में, ओ मेरे प्रभु परमेश्वर के दासों को ओ आगे बढ़ाने के बारे में, जो भी मेरी मन्नतें हैं मैं पूरा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। हाथ राख राज परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। दाऊद का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। शत्रुओं के सामने मेज बिछाने वाला, दुश्मन की योजनाओं को तहस नहस करने वाला, ओ दुश्मनों को पीछे लौटाने वाला। हालेलुया। मेरे संकट में मेरी सुधि लेने वाला, मेरी बीमारी में मेरी मदद करने वाला, ओ मेरी तकलीफ में मेरे सहायता करने वाला, बनाने वाला परमेश्वर वो मेरे साथ है। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। स्वर्गीय पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, आपका वचन से पढ़ने के लिए आपने हमको अवसर दिया। प्रभु परमेश्वर तू महान है, तू राज्यों का राजा, प्रभुओं का प्रभु, असंभव का संभव करने वाला जीवित परमेश्वर है। हम धन्यवाद देते हैं। हमारी आंखें आपकी ओर है परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया। तू जीवित है, सामर्थ्य है, प्रार्थना सुनने वाला, बचाने वाला परमेश्वर। हमारी आंखें आपकी ओर है पिता पर। बड़े बड़े काम तूने हमारे जीवन में किया, पिछले दिनों में बड़े बड़े काम तूने हमारे जीवन में किया, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दिया, उत्तर दिया। आज भी तो हमारी प्रार्थना सुनता है, तो हमें खत्म होने नहीं देता, तो हमें आगे बढ़ाता है। इसलिए धन्यवाद देते। दुश्मन की हर योजना है तहस नहस कर दिया, धन्यवाद देते। हालेलुया। ओ सारी में मात्र और जलाल हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मां।